देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अगर कहते हैं वह शर्म आती है कि इतनी 43 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ है, तो जो भी प्रत्याशी चुना जाए कम से कम वो रोजगार पर ध्यान दे। बेरोजगारी की बात वही करते हैं जो अपनी नाकामियां का सरकार के ऊपर थोपते हैं। एक मुद्दा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो खत्म करे उसको चुनिए। इतने लोगों ने पहले किया था भ्रष्टाचार, सब अंदर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ सोनिया गांधी जीतने के बाद कभी आती नहीं है। चुनाव रहती, चुनाव के बाद भी आती नहीं है। अगर आप 2014 में जाएं तो केवल 11 करोड़ EPFO अकाउंट थे। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है EPFO अकाउंट खुलता किसका है, जो नौकरी पेशा आदमी होता है उसका खुलता है। अब की बार हम चाहते हैं कि हमारे जिले का ही प्रतिनिधित्व यहाँ से जाए और हमारे देश हमारे जिले का विकास के मुद्दे को संसद में उठाए। इस बार यहाँ के ही प्रत्याशी जीतेंगे दिनेश प्रताप सिंह और यहाँ का विकास पूरी तरह से करेंगे। जब आप वोट करते हो तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारी जो कंट्री की एक आइडेंटिटी है उसको सबसे ज़्यादा अपहोल्ड कौन कर रहा है। रायबरेली में तो 10 साल से मुझे तो कुछ दिखा नहीं कि कुछ हुआ हो। सड़कें भी अंदर कितनी ख़राब हैं, पब्लिक कितनी परेशान होती है, कोई देखने वाला नहीं। ये वोटिंग के बाद वो नज़र नहीं आएंगी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या हम लड़की नहीं हैं? हम भी लड़ सकते हैं। आज हमारे देश को सारी दुनिया जानती है। किसी भी आप देश में जाइए, सब भारत को पहचानते हैं और बहुत अच्छे उससे देखते हैं। गांधी परिवार जो 5 साल में एक बार आते हैं वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ चुन के दिया जा रहा है। हमारा एक ही कहना है, भगाओ बीजेपी सरकार, कभी ना आए तोरे द्वार, ये भारत बोल रहा है। रायबरेली में हमेशा गांधी परिवार जीता है, गांधी परिवार ही जीतेगा। राहुल गांधी जी यहाँ भारी मतों से 5 लाख से ज़्यादा लीड लेंगे। रायबरेली से हम लोग राहुल गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर समझ दे रहे हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री और कुछ नहीं। मैं पंकज गुप्ता रायबरेली जो कि महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। यहाँ पे अभी सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं। 13% मतदान अभी तक हो चुका है, ये बड़ी बात है। यहाँ पे जो लोग मतदान किए हैं हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर उन्होंने मतदान किया हो, क्या परिवर्तन वो चाहते हैं। क्या परिवर्तन चाहते हैं आप? परिवर्तन जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो बेरोजगारी, विकास, स्वास्थ्य, ये सबसे बड़ा परिवर्तन होना चाहिए देश में। देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। अगर कहते हैं वह शर्म आती है कि इतनी 43 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ है, तो जो भी प्रत्याशी चुना जाए कम से कम वो रोज़गार पर ध्यान दे। नवयुवक हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। आज एक MBBS डॉक्टर बनाने में 1 करोड़ रुपये का खर्च आ रहा है, तो कम से कम ये तो देखें कि 1 करोड़ रुपये कमाने के बाद डॉक्टर कमाएगा कैसे, वापस कैसे करेगा, जिससे भी लेगा या जहाँ से भी लाएगा वो। तो मानी बात है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो इस पर भी एक मुद्दा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो खत्म करे उसको चुनिए। भ्रष्टाचार क्या मुद्दा बनेगा या फिर विकास मुद्दा बनेगा? भ्रष्टाचार तो है ही नहीं, उसका तो जितने लोगों ने पहले किया था भ्रष्टाचार सब अंदर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। जो केजरीवाल चिल्लाते थे जिसने भ्रष्टाचार किया है उनको अंदर जाना पड़ेगा, आज वही केजरीवाल अंदर बैठे हुए हैं। तो जिसने भ्रष्टाचार किया वो अंदर। नौकरी तो मुद्दा है ही नहीं, बेरोजगारी कहीं है ही नहीं। अगर आप 2014 में जाएं तो केवल 11 करोड़ EPFO अकाउंट है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है EPFO अकाउंट खुलता किसका है, जो नौकरी पेशा आदमी होता है उसका खुलता है। आज के डेट में आप चेक करेंगे तो 30 करोड़ EPFO अकाउंट है, 30 करोड़। तो 30 करोड़ EPFO अकाउंट है, 10 साल में 11 से 30 करोड़ पहुंच गया और 70 साल में केवल 11 करोड़ था। तो नौकरी किसने ज़्यादा दी ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बेरोजगारी की बात वही करते हैं जो अपनी नाकामियां का सरकार के ऊपर थोपते हैं। सरकार ने जिम्मेदारी नहीं ली है, आप कामयाब बनिए। आप कोई भी, अगर मैं अपने 10 दोस्त हैं, मेरे कोई दोस्त बेरोजगार नहीं है। मेरे 50 रिश्तेदार हैं, 50 रिश्तेदारों में 100 मतलब कजिन्स हैं, तो कोई बेरोजगार मुझे नहीं दिखता। मेरे तो बस वही लोग दिखते हैं जो खुद नाकामयाबी अपनी सरकार पे थोपते हैं। तो मुझे कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। रही बात रायबरेली में वोटिंग की, तो रायबरेली में जो लोकल पार्टी थी, जो बाहर पहले कांग्रेस लोग जीतते रहते थे, 5 साल में एक बार दफ़े आते थे पूछने, तो अब हम ऐसा प्रतिनिधित्व अपना चुनना चाहते हैं जो हमारे लोकल मुद्दों को भी सॉल्व करे। देश के मुद्दे तो बहुत अच्छे से सॉल्व हुए। आगरा देख लीजिए, मथुरा देख लीजिए, काशी देख लीजिए, गोरखपुर देख लीजिए। कौन सा शहर यूपी में बचा नहीं डेवलपमेंट जहाँ हो। केवल एक लौता रायबरेली की सीट मिली थी 2019 के इलेक्शन में। यूपी कांग्रेस के पास केवल 1 सीट मिली थी यूपी 2019 इलेक्शन में, और केवल यही डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इस बार वो भी सुपड़ा साफ हो जाए, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट भी नहीं खुलने वाला है इस बार। क्या नाराजगी कांग्रेस से है क्या लोगों की? हाँ, नाराज़गी है। यहाँ सोनिया गांधी जीतने के बाद कभी आती नहीं है। चुनाव रहती, चुनाव के बाद भी आती नहीं है। ये नाराज़गी लोगों के बीच में है, इसलिए लोग चाहते हैं बदलाव। तो ना आना नाराज़गी है या फिर विकास ना होना नाराज़गी है या फिर गांधी परिवार का यहाँ ना आना नाराज़गी? तीनों नाराज़गी जो आपने प्रश्न पूछे हैं, सभी क्षेत्र में नाराज़गी है गांधी परिवार से। गांधी परिवार द्वारा रायबरेली में जो विकास कार्य कराए गए थे पहले उनके पूर्वजों द्वारा, उनकी धरोहर को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। आज तक उन्होंने 5-10 सालों में एक बार भी सुध ली कि रायबरेली में जो गांधी परिवार के द्वारा संस्थाएं स्थापित की गई थीं, क्या उनका हाल क्या है।
एक बार भी उन्होंने नहीं पूछा। उनके बाबा के नाम पर 3 संस्थाएं हैं, फिरोज़ गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, फिरोज़ गांधी पॉलिटेक्निक, फिरोज़ गांधी डिग्री कॉलेज, तीनों की दुर्दशा हो गई है। एक बार भी संसद में इस चीज़ का मुद्दा सोनिया गांधी जी ने कभी नहीं उठाया कि हमारे ज़िले का क्या हाल है। पूरे देश के विकास की बात है, सही है, वो देश की नेता भी हैं, लेकिन अपने ज़िले जहाँ से वो सांसद हैं वहाँ का मुद्दा संसद में ज़रूर उठाना चाहिए, जिससे कि हमारे ज़िले का भी विकास हो। अब की बार हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले का ही प्रतिनिधित्व यहाँ से जाए और हमारे देश की, हमारे ज़िले का विकास के मुद्दे को संसद में उठाए और यहाँ से सुपड़ा साफ हो जाए इनका। बाबा का बुलडोजर 400 पार। आप करें अब की बार 400 पार, क्या 400 पार हो पाएगा? पूरी उम्मीद है, उम्मीदों पे दुनिया का है मैं भैया। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। प्रियंका गांधी तो कहीं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, महिलाओं का ज़्यादा सम्मान। वो सिर्फ इस समय कह रही हैं, आप ये वोटिंग के बाद वो नज़र नहीं आएंगी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या हम लड़की नहीं हैं? हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो उठाना चाहिए। अभी तक रायबरेली का कोई मुद्दा संसद में नहीं उठा और इस बार यहाँ के ही प्रत्याशी जीतेंगे, दिनेश प्रताप सिंह, और यहाँ का विकास पूरी तरह से करेंगे। और नहीं करेंगे तो आगे फिर सोचा जाएगा। बदलाव तो नीति है। आपने पहली बार वोट दिया है आज, कैसा लग रहा हो मतदान करके? बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आ रही है कि अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, क्या मुद्दा होना चाहिए? जैसे पहली बार आपने मतदान किया है तो आपको क्या लगता है कि मतदान किन लोगों को करना चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए देश में? मेरे हिसाब से जब आप वोट करते हो तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि हमारी जो कंट्री की एक आइडेंटिटी है उसको सबसे ज़्यादा अपहोल्ड कौन कर रहा है। आज इतने 10 साल से जैसे गवर्नमेंट थी, हमारी कंट्री की आइडेंटिटी में कितना ड्रास्टिकल चेंज आया है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि जब आप आइडेंटिटी की बात करते हो तो उसमें सारी ही चीज़ें मोर और लेस कवर हो जाती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें वोट करना चाहिए। देखिए, ये पहली बार मतदान इन्होंने किया है और लोकतंत्र में कौन सा चुनाव किन मुद्दों पर लड़ना चाहिए इनको जानकारी है, जबकि अधिकतर लोग हर चुनाव को नाली, पानी और खनिजे से लेकर चलते हैं, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव है नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों पर होना चाहिए। ये इस बच्चे को समझ है। क्या कहती है लोकसभा का चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? लोकल मुद्दों पर या नेशनल या इंटरनेशनल मुद्दों पर? नेशनल पर होना चाहिए। तो क्या लगता है पहले के नेशनल मुद्दे और आपके नेशनल मुद्दों में भारत कहाँ तक मजबूत है? नहीं, पहले से तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। आज हमारे देश को सारी दुनिया जानती है। किसी भी आप देश में जाइए, सब भारत को पहचानते हैं और बहुत अच्छे उससे देखते हैं। ऐसा नहीं है जैसे पहले बहुत गरीब और इस तरह से हमारे देश को पहचानते थे, लेकिन आज हमारा देश हर चीज़ में उन्नति कर रहा है और बहुत आगे बढ़ गया। आज हम चांद पे पहुंच गए। मतदान कर दिया आपने? हाँ जी, कर दिया। मुद्दों पर लेकर जो है मतदान होना चाहिए था? सबसे पहले तो बेरोज़गारी है, शिक्षा है, और रायबरेली में तो 10 साल से मुझे तो कुछ दिखा नहीं कि कुछ हुआ हो। सड़कें भी अंदर कितनी ख़राब हैं, पब्लिक कितनी परेशान होती है, कोई देखने वाला नहीं। तो अपना मतदान हमने सही जगह किया है, ये सोच कर कि जो आएंगे वो इस रायबरेली का ध्यान देंगे। रायबरेली के विकास पर मतदान होना? हाँ, विकास पर भी होना चाहिए। और रायबरेली में जो सड़कें हैं और जो तो मतलब शिक्षा के जो स्कूलों में जो भी दिक्कतें हैं वो सब ठीक हों, बच्चे अच्छे निकलें ताकि भविष्य अच्छा हो। बस हमने अपना सही मतदान दिया है। अब बाकी आने वाला समय अच्छा रहे रायबरेली के लिए। हम तो यही चाहेंगे जहाँ रह रहे हैं जनता, ऐसा नेता आए कि मतलब जनता जो है उससे संतुष्ट रहे। क्या मुद्दे होने चाहिए इस बार चुनाव में? मेन रायबरेली का विकास का मुद्दा है, और दूसरा हम लोग अपने कैंडिडेट से पिछले 10 सालों से मिल नहीं पाए। इवन प्रमाण पत्र लेने वो नहीं आई यहाँ पर, और इस बार अपने बेटे को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से इसका असर उनको देखने को मिलेगा। भाजपा के 400 पार जा रही है? 400 पार अब जाए ना जाए उससे नहीं मतलब, फिलहाल हम यहाँ से अपना जो है प्रधानमंत्री चुन के दे रहे हैं रायबरेली से। कौन होगा प्रधानमंत्री? जो भी हो इससे नहीं मतलब, प्रधानमंत्री यहीं चुन के जाएगा, राहुल गांधी। राहुल गांधी जिता रहे हैं? जी 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 जी। क्या 100%। अमेठी की अगर बात की जाए तो अमेठी में क्या माहौल रहेगा? अमेठी में निकलेगा कौन निकलेगा? कांग्रेस निकलेगी अमेठी में? जी। और रायबरेली में? रायबरेली में कांग्रेस पीएम बनेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री को बना रहे हैं? राहुल गांधी जी जी।
स्मृति ईरानी चुनाव जीत रही हैं या हार रही हैं? अगर अमेठी की बात करें तो जीत रहे हैं। जीत रही हैं, ये तो कह रहे हैं हार रही है। अरे तो इनको इनका है, लेकिन अभी 4 तारीख को पता लग जाएगा रिजल्ट। 400 पार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? निश्चित तौर पे कोई निसंदेह 400 पार, उसमें रायबरेली अमेठी शामिल भी रहेगा। अच्छा, रायबरेली में विकास का मुद्दा होगा या फिर प्रत्याशी जो परंपरागत हैं गांधी परिवार वो गांधी परिवार जो 5 साल में एक बार आते हैं वो बिल्कुल नहीं चलेंगे। लोकल प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा वोटों से वही जीत के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ विकास का मुद्दा उन्होंने ही विकास किया। भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, उसी के मुद्दे पर लड़ाई चल रही है। कांग्रेस कह रही है कि 400 पार नहीं होने देंगे। देखिए, अब मैं एज अ वोटर मैं यहाँ पे बात करूँगा। मैं कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। अब इशारा काफ़ी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। रायबरेली ने हमेशा प्रधानमंत्री चुना, इस बार क्या होगा? मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी यहाँ से जीत के जाए और वो केंद्र में मतलब इतनी मजबूती से काम करे कि रायबरेली का विकास हो सके। इतना बड़ा नहीं, व्यक्ति बन के प्रधानमंत्री की बात है जो कि क्या रायबरेली प्रधानमंत्री आपकी चुन पाएगा? नहीं, क्यों नहीं चुन सकता? रायबरेली अपना तो नुकसान नहीं उठा सकता है रायबरेली देश के लिए। क्या आपका सवाल करिए? रायबरेली क्या इस बार प्रधानमंत्री चुन पाएगा या फिर ये बात अब जो पहले होती एक सोशल मीडिया पे डॉक्टर अविनाश सिंह है, IITian है, और निष्पक्ष एनालिसिस करते हैं। उन्होंने पूरा बताया आंकड़े से कि 322 सीट पर लड़ रही है कांग्रेस और कुल 44 सीटों पर वो फाइट पर है पूरे हिंदुस्तान में। तो कहाँ से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? 44 के 44 थोड़ी जीत जाएंगे। मतलब रायबरेली अब की परिवर्तन हो जाएगा। क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री क्या चुनेगी रायबरेली या फिर गांधी परिवार का कैंडिडेट चुनाव जीतेगा? हमारा यहाँ से संभावना है, यहाँ से हमारे हिसाब से कांग्रेस निकालेगी, राहुल गांधी हिसाब से। राहुल गांधी 100% यहाँ से निकल रहा है मुद्दा। जहाँ पे वोट पड़ रहा है, अच्छे से वोट पड़ रहा है कांग्रेस पे, कुल मिलाकर कायदे से वोट पड़ रहा है यहाँ पे। अच्छा, तो क्या भाजपा का प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत रहा? नहीं, सरकार ये समझ लो कि प्रधानमंत्री यहाँ चुन के दिया जा रहा है। हमारा एक ही कहना है, भगाओ बीजेपी सरकार, कभी ना आए तोरे द्वार, ये भारत बोल रहा है। किस मुद्दों पर मतदान किया आप लोगों ने? जी, हमने रायबरेली के विकास के मुद्दे पर वोट दिया है, बेरोजगारी मुद्दे पर वोट दिया है, रोजगार मुद्दे पर वोट किया है और जो महंगाई है इस पर वोट दिया है। तो क्या कहते हैं, रायबरेली क्या आपकी प्रधानमंत्री चुन के भेज रही है या फिर वही हाल होगा पुराना? नहीं, रायबरेली में हमेशा गांधी परिवार जीता है, गांधी परिवार ही जीतेगा। राहुल गांधी जी यहाँ भारी मतों से 5 लाख से ज़्यादा लीड लेंगे। राहुल गांधी जी का और रायबरेली जनता का गांधी परिवार का एक जुड़ाव है, एक गहरा नाता है, पारिवारिक नाता है, जिसको यहाँ की जनता भी जानती है, अच्छे से महसूस करती है और समझती है। इसलिए बाहरी यहाँ कोई व्यक्ति यहाँ उनके सामने टिकता ही नहीं, गांधी फैमिली के सामने। इसीलिए तो यहाँ पर बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी नहीं था और उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह को यहाँ टिकट दे दिया। जो इंसान BDC प्रधान नहीं हारा हो और उसको यहाँ पे सांसदीय टिकट दे दिया, क्योंकि उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था। यहाँ राहुल गांधी जी भारी मतों जीत रहे हैं, 5 लाख से ज़्यादा लीड लेके वो जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 400 पार होगा इस बार। जी, ऐसा वो सिर्फ दावा करते हैं, इससे पहले भी तो बहुत चीज़ों का दावा कर चुके हैं। 15 लाख रुपए देंगे और 30 करोड़ों रोज़गार देंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ है? उनकी बातें हमेशा झूठ साबित हुई हैं। अब हम लोग बदलाव के उसको सोच के ही वोट दे रहे हैं। और दूसरी बार हमारे राष्ट्रीय नेता यहाँ से खड़े हो गए हैं। अब तो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक तरफ सब उनको वोट दे रहे हैं। 5 लाख पार होना ही होना है, जैसा कि भैया ने बताया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही अच्छा। तो क्या इस बार रायबरेली जो है कुछ परिवर्तन लाएगी या फिर वही राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे? जिस रायबरेली से हम लोग राहुल गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर समझ ले दे रहे हैं चुन के, सिर्फ प्रधानमंत्री और कुछ नहीं। वो जीत रहे हैं और भाजपा पूरी तरह से हार रही है, क्योंकि जो नेता यहाँ दिनेश सिंह हैं वो एक भू माफिया हैं। चाहे आप सिविल लाइन देख लिए, वहाँ पूरा खाली करवा के अपना कब्जा कर लिया है। जो कि 500 दुकानें थी वहाँ तोड़ दी गई। हरचंदपुर का क्षेत्र है, वहाँ भी उन्होंने किसानों की ज़मीन हड़प ली है। हर किसान परेशान उनसे है। जहाँ पाते हैं ये ज़मीन अपनी है। भू माफिया हैं, अवैध वसूली करते हैं।